दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो हमेशा कैमरा और मीडिया से दूर रहे हैं, लेकिन अपनी सोच और मेहनत से भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बन गए हैं। ये कहानी है राधाकिशन दमानी जी की, एक साधारण व्यापारी का बेटा जिसने शेयर बाजार की गहराइयों को समझा, वह सफलता हासिल की और फिर डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी स्थापित करके खुद को बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। तो चलिए राधाकिशन दमानी जी की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, राधाकिशन दमानी जी का जन्म साल 1954 में मुंबई के एक मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। राधाकिशन दमानी जी ने अपनी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से की थी, लेकिन उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उनका मन हमेशा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ही रहता था। और राधाकिशन दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत एक बॉल बेयरिंग का छोटा सा बिजनेस शुरू करके की थी, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद वह भी शेयर मार्केट में कदम रखने के लिए मजबूर हो गई। शुरुआत में राधाकिशन दमानी जी ने बाजार की गहराई को समझने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। उनकी सादगी, गहरी सोच और धैर्य से उन्हें जल्द ही शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ियों में भी शामिल कर दिया। लेकिन राधाकिशन दमानी जी को शेयर बाजार में सफलता यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे उनकी गहरी समझ, धैर्य और अलग सोच थी। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे व्यवसाय किए, लेकिन जल्दी उन्हें यह एहसास हो गया कि असली संपत्ति तो शेयर बाजार में ही है। उन्होंने पहले एक ट्रेडर के रूप में काम शुरू किया और बाजार की चाल को बारीकी से समझा। राधाकिशन दमानी जी खासतौर पर वैल्यू इन्वेस्टिंग पर विश्वास करते थे, यानी ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो अपनी मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध थी। जब 1990 के दशक में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उसी दौरान राधाकिशन दमानी जी ने बाजार में गिरावट का सही अनुमान लगाया और बड़े स्तर पर शॉर्ट सेलिंग भी की, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा भी हुआ। राधाकिशन दमानी जी हमेशा शांत दिमाग से सोचते थे और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। उनका मानना था कि बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी भरा कदम है। उन्होंने मजबूत बिजनेस मॉडल और अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश किया। धीरे धीरे उनकी यह रणनीति उन्हें शेयर बाजार के एक बेहद सफल और भरोसेमंद निवेश के रूप में स्थापित करने के लिए मददगार भी साबित हुई। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला भी राधाकिशन दमानी जी को अपना गुरु मानते थे। शेयर बाजार में भारी मुनाफा कमाने के बाद राधाकिशन दमानी जी ने बिजनेस में अपने हाथ आजमाने का फैसला किया और साल 2002 में उन्होंने मुंबई में अपनी पहली सुपरमार्केट स्टोर की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया डीमार्ट। उनका उद्देश्य था कि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम से कम दामों में मिले। फिर धीरे धीरे डीमार्ट ने पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने स्टोर खोले। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल सरल था लेकिन प्रभावी था। कम खर्च, सस्ते दाम, लेकिन जरूरी प्रोडक्ट्स की बिक्री। डीमार्ट को स्थापित करना इतना भी आसान नहीं था। जब उन्होंने अपने पहले कुछ स्टोर खोले तो उन्हें बड़े बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट चेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही मार्केट में भारी डिस्काउंट और ऑफर देकर अपने पकड़ बनाई हुई थी। लेकिन राधाकिशन दमानी जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कभी भी ब्रांडिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। उनकी सोच थी कि अगर ग्राहकों को सही दाम और सही प्रोडक्ट मिलेगा तो खुद ब खुद वापस आएगा। यही कारण था कि धीरे धीरे डीमार्ट ने ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। 2017 में जब एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो कि डीमार्ट की पेरेंटल कंपनी है, उसका आईपीओ आया, उसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला। आईपीओ के बाद डीमार्ट की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी और आज डीमार्ट भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से भी एक है। राधाकिशन दमानी जी का नाम अब भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। 2025 के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो गई है। राधाकिशन दमानी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास सही नज़रिया, धैर्य और कड़ी मेहनत हो तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। राधाकिशन दमानी जी, जिन्होंने न सिर्फ शेयर बाजार से पैसा कमाया बल्कि एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य भी खड़ा किया है। तो दोस्तों, यह थी राधाकिशन दमानी जी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।